आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के मद्देनजर कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। केंद्र ने राज्यों से कहा, कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या में निपटने के लिए योजना बनाकर कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाएं। सरकार के हस्तक्षेप के बाद रेमडेसिविर टीके का मूल्य घटाया गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में पांचवें चरण में 78.36% मतदान हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड और टीकाकरण स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति के बारे में 14 अप्रैल को राज्यपालों और 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कुंभ स्नान को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने स्वामी अंधेश्वरानंद गिरी के फोन पर बातचीत की और प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया कि ये देखते हुए कि 2 शाही स्नान पहले ही संपन्न हो चुके हैं, कुंभ के उत्सव को केवल प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ संघर्ष को बल मिलेगा। श्री मोदी ने कोविड से संक्रमित संतों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछताछ की और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए संतों का आभार व्यक्त किया। जूना अखाड़े के स्वामी अंधेश्वरानंद आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा कि भारत के लोग और उनका जीवन पहली प्राथमिकता है और कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जूना अखाड़ा ने कुंभ के दौरान स्थापित की गई देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया है। उन्होंने कहा कि जूना अखाड़ा की ओर से यह कुंभ समापन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्यों से कोविड अस्पताल बिस्तर और ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधा तथा अन्य संबंधित बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना समय से पहले बनाने को कहा। उन्होंने राज्यों से अपने अपने क्षेत्र में 5-6 शहरों पर ध्यान देने का अनुरोध किया और कहा कि इन शहरों या आसपास के जिलों में मेडिकल कॉलेजों की पहचान की जानी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए बुलाई गई 11 राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इन राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। बैठक में वैक्सीन के लाभार्थियों को वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर चर्चा की गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्र सरकार से राज्यों को 14 करोड़ 15 लाख कोविड खुराक उपलब्ध कराई हैं। इनमें से 12 करोड़ 57 लाख 18 हजार का इस्तेमाल हो चुका है। अभी राज्यों के पास करीब 1 करोड़ 58 लाख खुराक उपलब्ध है। राज्यों को 1 करोड़ 16 लाख और खुराक अगले सप्ताह तक उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीकों की कोई कमी नहीं है और राज्यों को टीकाकरण पर पूरा जोर देना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोविड जांच के लिए 2463 प्रयोगशाला हैं। इसके अलावा इलाज के लिए 2084 अस्पताल, 4000 से अधिक कोविड स्वास्थ्य केंद्र और 12,673 कोविड देखभाल केंद्र हैं। उन्होंने जीवन रक्षक मशीनों की आपूर्ति का आश्वासन देते हुए कहा कि 1121 बेड महाराष्ट्र को, 1700 उत्तर प्रदेश को और 1500 झारखंड को और 1600 गुजरात को और 1152 मध्य प्रदेश को और 230 छत्तीसगढ़ को दिए गए हैं।